दोस्तों आईपीएल 2024 का एक और रोमांचक मुकाबला गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर गुजरात की टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मैच की शुरुआत हुई। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से सलामी बल्लेबाजी के तौर पर मयंक अग्रवाल और ट्रेविस हेड की घातक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां पहली ही ओवर में ट्रेविस हेड ने तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक दो शानदार चौके जड़ दिए। वही दोस्तों दूसरे ओवर में भी ट्रेविस हेड ने स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। उसके अगले ही ओवर में मयंक अग्रवाल ने भी अपने बाजुए खोलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों अगले ही ओवर में मयंक अग्रवाल ने पहली ही गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन दोस्तों उसके अगले ही ओवर में अजमतुल्लाह ओमरजाई ने गुजरात को पहली सफलता दिलाई। मयंक अग्रवाल बड़ा शॉट खेलने की फिराक में कैच आउट हुए, मात्र 16 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद ट्रेविस हेड का साथ देने अभिषेक शर्मा मैदान पर आ चुके थे और आते ही अभिषेक ने शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों पावर प्ले की आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए राशिद खान को अभिषेक शर्मा ने बैक टू बैक दो मैसिव छक्के जड़ दिए और पहले पावर प्ले के समाप्ति तक शानदार बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 56 रन रहा। दोस्तों उसके बाद नए गेंदबाज नूर अहमद ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए हैदराबाद टीम के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर दिया और गुजरात की वापसी कराई और ट्रेविस हेड को इस बार मात्र 19 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा। अब दोस्तों अभिषेक शर्मा का साथ देने एडन मार्करम मैदान पर नजर आए। दोस्तों 9वीं ओवर करने आए नूर अहमद के आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन दोस्तों उसके अगले ही ओवर में गुजरात के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने अभिषेक शर्मा द्वारा गुजरात को एक और सफलता दिलाई। अभिषेक शर्मा मोहित शर्मा की गेंद ठीक से नहीं पढ़ पाए और गिल के हाथों आसान सा कैच दे बैठे। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में मात्र 29 रन ही बनाने में कामयाब रहे। दोस्तों अब मार्करम का साथ देने हेनरिच क्लासेन ने मैदान में अपने कदम जमाए और आते ही एक शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों 11वीं ओवर के समाप्ति तक सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 83 रन पर 3 विकेट रहा। दोस्तों 13वीं ओवर में क्लासेन ने अपने बल्ले से तहलका मचा दिया। क्लासेन ने नूर अहमद की क्लास लेते हुए एक के बाद एक दो गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और दोस्तों 13वीं ओवर के समाप्ति तक हैदराबाद टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। दोस्तों इसके अगले ही ओवर में राशिद खान ने गुजरात को सबसे बड़ी विकेट दिलाई। जी हां दोस्तों, बेहतरीन लय में बल्लेबाजी कर रहे हेनरिच क्लासेन को राशिद खान ने क्लीन बोल्ड कर दिया और क्लासेन 24 रन बनाकर चलते बने। दोस्तों उसके अगले ही ओवर में उमेश यादव को नए बल्लेबाज शाहबाज अहमद ने एक करारा चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में उमेश यादव ने हैदराबाद का एक और महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। एडन मार्करम अपना आसान सा कैच राशिद खान के हाथों में दे बैठे और 17 रन बनाकर वापिस लौट गए। उसके अगले ही गेंद पर दोस्तों नए बल्लेबाज अब्दुल समद ने बैक टू बैक दो बाउंड्रियां बटोरी। दोस्तों 16वीं ओवर के समाप्ति तक हैदराबाद का स्कोर 5 विकेट पर 128 रन रहा। दोस्तों इसके अगले ही ओवर में शाहबाज अहमद के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। दोस्तों अगले ओवर में अब्दुल समद ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों 19वीं ओवर में शाहबाज अहमद ने एक और मैसिव छक्का जड़ दिया। अंतिम ओवर करने आए मोहित शर्मा ने किफायती ओवर फेंकते हुए दूसरी ही गेंद पर शाहबाज अहमद को कैच आउट करवाया और शाहबाज अहमद 22 रन बनाकर लौट गए। दोस्तों इसके अगले ही गेंद पर नए बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर को भी मोहित शर्मा ने राशिद खान के हाथों कैच आउट करवाया और वाशिंगटन सुंदर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। अंतिम गेंद पर भी पैट कमिंस रनआउट का शिकार बने और अंतिम ओवर में मोहित शर्मा ने मात्र 3 रन दिए और 3 विकेट भी हासिल किए और इस तरह से दोस्तों हैदराबाद की टीम 20 ओवर के पारी में 8 विकेट के नुकसान पर 162 रन बना पाई। हैदराबाद की टीम ने गुजरात के सामने जीत के लिए 163 रनों का लक्ष्य रखा। अब दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की ओर से वृद्धिमान साहा और कप्तान शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां पहले ही ओवर में शुभमन गिल ने बेहतरीन चौका जड़ दिया। दोस्तों दूसरे ओवर में वृद्धिमान साहा ने कमाल का शॉट जड़ते हुए मैसिव छक्का भी जड़ दिया। तीसरे ओवर में साहा ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोस्तों वृद्धिमान साहा विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। अगले ही ओवर में साहा ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों अगली ओवर करने आए नए गेंदबाज शाहबाज अहमद ने वृद्धिमान साहा को अपने जाल में फंसाया और पैट कमिंस के हाथों कैच आउट करवाया। वृद्धिमान साहा 25 रन बनाकर वापस लौट गए। दोस्तों इसी ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का भी देखने को मिला। दोस्तों नए बल्लेबाज साई सुदर्शन ने भी आते ही शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों पहले पावर प्ले की समाप्ति तक गुजरात का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन रहा। दोस्तों शुभमन गिल आज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। 9वीं ओवर में गिल ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। गिल बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक की ओर बढ़ चले थे, लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में मयंक मार्कंडे ने गुजरात के मोमेंटम को ब्रेक करने का काम किया। गुजरात के सेट बल्लेबाज गिल बड़ा शॉट मारने की फिराक में कैच आउट हुए और 36 रनों के पारी खेल वापिस लौट गए। इसके बाद नए बल्लेबाज डेविड मिलर पारी को आगे बढ़ाने के लिए मैदान पर उतरे। दोस्तों 10 ओवर की समाप्ति तक गुजरात का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 78 रन रहा। गुजरात ने अपने महत्वपूर्ण 2 विकेट खो चुकी थी। अभी यहां से जीत बहुत दूर थी। 12वीं ओवर में साई सुदर्शन ने बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। दोस्तों अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए कमिंस को
भी साई सुदर्शन ने बेहतरीन चौका जड़ दिया। दोस्तों 14वीं ओवर में भी सुदर्शन ने एक और चौका जड़ दिया। दोस्तों साई सुदर्शन आज कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, 36 रन भी बना चुके थे। गुजरात को एक उम्मीद लगी थी साई सुदर्शन मैच को खत्म करके ही लौटेंगे, लेकिन दोस्तों अभी भी जीत के लिए 38 गेंदों में 57 रन चाहिए थे। दोस्तों 16वीं ओवर में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया। पहले तो डेविड मिलर ने बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए, फिर उसके बाद साई सुदर्शन ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो अंतिम गेंद पर डेविड मिलर ने एक और मैसिव छक्का जड़ दिया, लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में कप्तान पैट कमिंस ने साई सुदर्शन को कैच आउट करवाया। एक बार फिर इस मैच में रोमांच ला दिया। साई सुदर्शन 45 रन बनाकर लौट गए। अब दोस्तों सभी की नजरें डेविड मिलर की बल्लेबाजी पे टिकी थी। उनका साथ देते हुए विजय शंकर मैदान पर उतरे। दोस्तों यहां से गुजरात को जीत के लिए 21 गेंदों में 24 रनों की दरकार थी। दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर मिलर ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों उसके बाद अंतिम गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ डेविड मिलर ने गुजरात की टीम को जीत के दहलीज पे ला खड़ा किया। दोस्तों पूरे स्टेडियम में खुशी का माहौल था, फैंस उछल कूद करते हुए दिखाई देने लगे। दोस्तों अगले ही ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट को विजय शंकर ने बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। दोस्तों इन दोनों की बल्लेबाजी बेहतरीन रही, जहां अब मात्र 6 गेंदों में 1 रनों की जरूरत थी। अब गुजरात की टीम जीत के बेहद करीब थी। अब भी क्रीज पे डेविड मिलर मौजूद थे। दोस्तों अंतिम ओवर की पहली ही गेंद पर डेविड मिलर ने मैसिव छक्का जड़ते हुए 19.1 ओवर में ही मुकाबले को जीत लिया। दोस्तों अगर आप भी गुजरात के जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।